बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से। दीपालपुर में सिखपुर के करीब वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर 35 साल शख्स जाँ बहक हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली जट से। जी अवैस, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, हादसे में 35 साल शख्स हेड इंजरी की वजह से जाँ बहक हो गया। अतला मिलने पर एम्बुलेंस फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। रेक्सो टीमों ने लाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद मुकामी पुलिस की मौजूदगी में लवाहकीन के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त सलीम वल्द नियाज 35 साल तकरीबन सकना बूंगा हयात के नाम से हुई। अवैस अली जट, नुमाइंदा NN24 न्यूज। जी ननकाना साहब में कायद आजम की पैदाइश के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। जिला ननकाना साहब में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत पर मरकजी तकरीब जिला कौंसल हाल में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने जिला कौंसल में परचम कुशाई की। असिस्टेंट कमिश्नर वजीहा समरीन, CO एजुकेशन समेत जिला अफसरान भी मौजूद थे। पुलिस की चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने तकरीब के शुरका को कायद आजम की यौम विलादत और क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कायद आजम एक अहद साज शख्सियत और अजीम लीडर थे। हम कायद आजम के अजीम अफकार पर अमल पैरा होकर तरक्की के मनाजिर तय कर सकते हैं। कायद आजम के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तकिम बनाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। शेखुपुरा मुरीद के रोड पर फायरिंग का वाकया पेश आया। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजेब से। जी शहजेब, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, शेखपुरा का इलाका मलिया कला में फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग से मौका पर एक शख्स जाँ बहक और खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। नामलूम शख्स ने नामलूम वजह से फायरिंग की। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मकसूद वल्द अब्दुल्ला 60 साल, जख्मी अफराद की शनाख्त बुशरा बीबी जोजा अशरफ उम्र 60 साल, अहमद वल्द अनवर उम्र 25 साल और गुलाम फरीद वल्द मकसूद उम्र 30 साल से हुई। मर्दान से बताएं कि मर्दान में टावर 2 साल से खराब है, कोई पूछने वाला नहीं। मर्दान से खैबर पख्तूनख्वा जिला मर्दान तहसील टावर नंबर 600 IAL के तकरीबन 2.5 साल से खराब है और पूछने वाला कोई नहीं है। शेखियानो कले और आसपास इलाके तकरीबन 2 लाख आबादियों पर मुश्तमिल है और इस जदीद दौर में मोबाइल नेटवर्क से महरूम है और इन इलाकों में ज्यादातर लोग गरीब बसते हैं जो मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से अपने मोबाइल को पैकेज डालकर बगैर नेट से एक्सपायर खत्म हो जाते हैं और ये गरीब आवाम के साथ इतना जुल्म है। हमने हजारों बार टावर इंजीनियर अमले वालों से मुतालबा किया है लेकिन वो बिल्कुल खामोश है। टावर इंजीनियर और अमला ऑफिस में मिले हुए हैं। टावर के लिए जो डीजल सोलर आते हैं वो गायब करके बेच देते हैं। दूसरा, टावर के लिए जो बिजली का कनेक्शन दिया गया है, इस केबल से टावर नौकर अपने घर को बिजली इस्तेमाल करने के लिए जो कनेक्शन दिया गया वो ज्यादा लोड करने से वो केबल जल गया और इस वजूहात पर इन इलाकों में नेटवर्क और सिग्नल बिल्कुल नहीं होते। अगर खुदा न खास्ता अगर बड़ा वाकया हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाए तो रेस्क्यू 1122 को इत्तला देने के लिए मुश्किलात का सामना होगा। अगर इस बार इस पर अमल नहीं किया गया तो हम मजबूरन सड़कों पर एहतजाज करेंगे। सोमालिया में अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 22 जमात इस्लामी 25 दिसंबर बरोज बुध बाद नमाज जोहर अजीमुशान ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मरकजी जामिया मस्जिद महलिया सदीकिया कोठी अड्डा कक्की 9 में अजीमुशान ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसकी सदारत बानी इदारा जामिया महर अलूम मोहम्मदिया जिगर गोशा गाजी अहले सुन्नत अल्लामा तस्दीक हुसैन गुल गलवड़ी साहब ने की और सदारती खुतबा भी दिया। हसनैन गुल गोलडवी साहब ने की और सदारती खुतबा भी दिया और इस पाकीज़ा महफिल का आगाज तलावत हाफिज हामिद हसनैन मतनी नात कारी अब्दुल कयूम मदरसा जामिया महर अलूम और साहबजादा असदुल्ला हसनैन साद और शफकत रसूल बारवी ने हदिया नात पेश किया और खुतबात भी किए गए। मौलाना मोहम्मद हसनैन गुल, मौलाना मोहम्मद यासिर रजाक महरवी और मुफ्ती हमजा हसनैन जामिया मौलाना गुलाम रसूल जावेद और दीगर भी शामिल थे। जामिया महर अलूम मोहम्मदिया कोठी अड्डा ने अज़ीमुशान सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई और उम्मत मुस्लिम को कभी भी कुरान को जमा कराने का एहसान नहीं भूल सकते और आखिर में खत्म शरीफ और दुआए खैर भी की गई। वसीरपुर में स्कूल का प्रिंसिपल लकड़ियां चोरी करके बेचने लग गया। वसीरपुर गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज के अफसरान ने लकड़ियों की लोड सेल लगा दी। अंधेरी नगरी चौपट राज प्रिंसिपल अजहर अब्बास काजमी और क्लर्क मकसूद ने लाखों रुपए की लकड़ियां फूट बूट कर दी। लकड़ियों के ट्रक भर भर कर फरोख्त करने लगे। कौमी खजाने को लाखों रुपए का चूना सरकारी खजाने को बड़ा टीका लगा और लकड़ी चोरी के लिए रात के वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज लकड़ियां सेल करते हैं और लकड़ियां बिरोनी मार्केट में फरोख्त के लिए कॉलेज के अफसरान रातों रात अमीर होने लगे। रोजाना की बुनियाद पर रात को दरख्त काटे जा रहे हैं। मुकामी अफसरान बासर होने की वजह से आला अफसरान खामोश तमाशाई किरदार अदा करने लगे। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डायरेक्टर जनरल जंगलात पंजाब, सेक्रेटरी जंगलात, कमिश्नर ओकाड़ा, डिप्टी कमिश्नर दीपालपुर बसीरपुर और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ओकाड़ा से मुतालबा किया कि लाखों रुपए की लकड़ी की चोरी रोकी जाए और लकड़ी चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गोटकी में शेख बरादरी की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
तालका डैरकी सिंध में शेख अलायंस के तालका सदर मोहम्मद जुम्मन शेख ने शेख बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए बड़े मंसूबों पर गौर व फिक्र किया और अमली जदोजहद के लिए कोशिशें तेज करने पर जोर दिया। डैरकी में इन करीब शेख बरादरी की जानिब से एक बड़े मिसाली प्रोग्राम का ऐलान भी किया जाएगा। तालका डैरकी की कामयाब जदोजहद के बाद सिंध शेख अलायंस के एडवोकेट आसिफ मीर शेख की रहनुमाई में एक कदम आगे बढ़ाते हुए शानदार प्रोग्राम करने पर गौर तालका सदर मोहम्मद जुम्मन शेख और आबिद अली शेख की अमली जदोजहद से शेख बरादरी के बहुत से मसाइल अदालतों और मौजूद शख्सियात के जरिए हल किए गए। बहुत से नुकसानात से बचने के लिए उन्होंने अपनी हिकमत अमली से मसाइल हल के लिए सिंध शेख अलायंस में शरीक ओहदेदारान मोहम्मद फहीम शेख, खालिद हसनैन शेख, अब्दुल शकूर शेख और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मकसद है कि शेख अलायंस को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है और एक दूसरे की बात सुनना है। दादू से बताएं कि दादू में पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दादू एसएसपी के खिलाफ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जिला दादू अमीर गुलाम मुस्तफा लाशारी, तालका अमीर दादू, हाफिज राशिद हसनैन रिजवी के, एन शाहिद के, अमीर फराज अहमद सोडर और नेमतुल्ला शाहानी, सरदार जतोई, मोहम्मद उर्स और दीगर ने दादू पुलिस के खिलाफ दादू सिंध प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस की। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जिला तालका दादू के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दादू पुलिस मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहर शहर, गली गली, घर घर डकैती की वारदातें हो रही हैं। एसएसपी दादू की एएसएचओ भी नहीं सुनता। अब ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। हमारे एन शाह के, अमीर फराज सोडर की चोरी क्या हुई, सामान वापस किया जाए और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। डैरकी में सियासी और समाजी शख्सियत की जानिब से मसीह बरादरी को मुबारकबाद पेश की गई। क्रिसमस के मौके पर म्यूनसिपल कमेटी तहसील घोटकी के चेयरमैन जामा आसिफ रज़ाक खान दरेजो साहब के हुक्म पर पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के जनरल सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी फोकल पर्सन सिकंदर अली लाखू साहब सिवंत डी चर्च पहुंचे और चर्च पास्टर जमील जान और मसीह बरादरी चेयरमैन साहब की तरफ से क्रिसमस की मुबारकबाद नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मसीह बरादरी ने जाम साहब का शुक्रिया भी अदा किया। तरंडा मोहम्मद बनाम में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में रैली का इनेकाद किया गया। तरंडा मोहम्मद बना सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात पर मदे सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रैली का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक तरंडा मोहम्मद बना में हिफाज़त जमात इस्लामी यौम सदीक अकबर के हवाले से सिरत कमेटी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम रैली का इनेकाद किया गया, जो जामिया अरबिया बहरुल उलूम मक्की मस्जिद मदीना तरंडा मोहम्मद बना से शुरू हुई और तरंडा मोहम्मद बना शहर से होकर मरकजी चौक पर तरंडा मोहम्मद बना सैयदना सदीक अकबर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील लियाकतपुर के अमीर उस्ताद कारी अब्दुल रहमान साहब भी अपने वफद और तुलबा के हमरा शरीक थे। कोटाबास में कुएं की खुदाई के दौरान 3 मजदूर कुएं के नीचे दब गए। कोटाबास के नवाही गांव चक नंबर 269 HR में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी गिरने से 3 मजदूर कुएं के मिट्टी के नीचे दब गए। तफसीलात के मुताबिक कोटाबास के नवाही गांव चक नंबर 269 HR में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी गिरने से 3 मजदूर कुएं की मिट्टी के नीचे दब गए। रेस्क्यू 1122 कोटाबास की टीम ने मौके पर पहुंचकर एक मजदूर को जिंदा निकाल लिया, बाकी 2 मजदूर को निकालने के लिए खुदाई का काम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर कोटाबास इरेज अली हैदर ने जाए हादसे पर पहुंचने और रेस्क्यू के काम की खुद निगरानी की और रेस्क्यू 1122 कोटाबास के इंचार्ज मोहम्मद अरशाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसानों को कुएं की खुदाई से पहले रेस्क्यू टीम की मंजूरी के बाद कुएं की खुदाई करनी चाहिए। रेस्क्यू टीम की मंजूरी के बाद काम करने वाले ट्यूबवेल मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजदूरों की जान खतरे में डालकर ट्यूबवेल के गहरे कुएं की खुदाई की जाती है, जो एक संगीन मसला है। मजदूरों को भी समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, अपनी जान को खतरे में डालने से गुरेज करना चाहिए। मजदूरों का काम दोबारा मिल सकता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। सालेपट में बदअमनी के खिलाफ एहतजाज खत्म किया जाए। सालेपट में बढ़ते हुए बदअमनी के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराह होने का एहतजाज किया, बदअमनी खत्म की जाए। एहतजाजी इत्तेहाद हर जमात हिंदू बरादरी शहरियों ने कहा कि तंजीमों के सरबराह सैयद जील शाह, तालिब हुसनैन शाह और दीगरों ने कहा कि डाकुओं ने जेब काटना, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, कार, जानवरों की चोरी करना इसके लिए आम बात हो गई और इनके ऊपर 62 लोगों का हाथ है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मुतालबा है कि SSP सक्खर, DIG सक्खर, IG सिंध को अपील करते हैं, सालेपट में डाकुओं का जो ग्रुप बना हुआ है इनको जल्द से जल्द खत्म करवाएं ताकि हम सुकून की जिंदगी गुजार सकें। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।